हमने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर रिजिड बॉडी पढ़ी है। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है 2 and 3 फोर्स मेंबर। अब 2 and 3 फोर्स मेंबर होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 फोर्स मेंबर। 2 फोर्स मेंबर क्या होते हैं? When only 2 forces are acting on a member, equilibrium detect that the 2 forces be equal in magnitude, collinear and opposite in direction। ठीक है, जब भी 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी मेंबर पे, इक्विलिब्रियम तब होगी जब मैग्नीट्यूड सेम हो, कोलिनियर हो और अपोजिट हो डायरेक्शन में। मीन के 2 फोर्सेस सेम हो मैग्नीट्यूड में, कोलिनियर हो और अपोजिट हो डायरेक्शन में। अदरवाइज आइदर द फोर्स इक्विलिब्रियम और मूवमेंट इक्विलिब्रियम वुड बी वायलेटेड। इसके बगैर जो है मूवमेंट या फोर्स इक्विलिब्रियम वायलेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताई हुई है 2 पॉइंट्स हैं, ये एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, तो ये क्या है, अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड है और कोलिनियर है। कोलिनियर मीन लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। ओके, इस तरह इस एग्जांपल में भी लें, ये क्या है, अपोजिट है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसको हम बोलते हैं वैसे 2 फोर्स मेंबर। इन अदर वर्ड दूसरी तरह भी हम बोल सकते हैं कि किस तरह होगी अगर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पे, डायरेक्शन सेम हो दोनों की, 2 अपोजिट पॉइंट में हो, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम होगी जिस पे मीट करेंगे, उसको हम बोलते हैं 2 फोर्स मेंबर। जब भी फोर्सेस इसकी दूसरी जगह 2 पॉइंट्स पे एक्ट करती है तो उस टाइम हम बोलते हैं 2 फोर्स मेंबर। तो ओनली फोर्स मस्ट बी डिटरमाइंड, इसमें फोर्स को हम लाजमी डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि ये क्रेन में आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की जो असेंबली है उसको हम बोलते हैं 2 फोर्स मेंबर। इसमें फोर्सेस इस तरह भी एक्ट कर सकती है, इस तरह भी कर सकती है या इस तरह भी कर सकती है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। इसमें लाइन ऑफ एक्शन है जो कोलिनियर है, ये मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कितना लिया हुआ है, एफ लिया हुआ है इस केस में, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन को लाइन ऑफ एक्शन सेम काउंट कर सकते हैं। इसमें भी इस तरह इससे ही है। अब फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह के मेंबर्स की किस तरह बनाते हैं। अब ड्रा दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर ए बी सी, ठीक है। ये डायग्राम बताई हुई है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है ए बी और सी की, ए बी और सी की। तो पहले हमारे पास क्या होता है, हमने सराउंडिंग को रिमूव करना है, सेम स्ट्रक्चर बनाना है जिस पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। अभी हमने फ्री बॉडी डायग्राम किस पे बनानी है, ए बी और सी पे। तो ए बी सी का सेम एज इट इज स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है। ए बी और सी का स्ट्रक्चर बना लिया, सराउंडिंग को निगलेक्ट कर दिया, सराउंडिंग को हमने कंसीडर नहीं करना फ्री बॉडी डायग्राम में। उसके निस्बत हमने फोर्सेस शो करनी है, फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रही हैं। तो हमने सराउंडिंग को निगलेक्ट कर दिया और स्ट्रक्चर बना लिया। और इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, 200 पाउंड परफेक्ट, ये हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है, ये हमने रिप्रेजेंट कर ली। अब हमने क्या करना है, इसमें फोर्सेस शो करनी है। अब यहाँ पर ये अटैच्ड है यहाँ पर, तो हमने इस सिंबल को देखेंगे, याद करें हमने जो पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम में इस चैप्टर के स्टार्ट में, इसको रिप्लेस करने के लिए हमने 2 फोर्सेस लगानी है क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस में रिप्लेस कर रहा है फोर्सेस को, इनको रोक रहा है, मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, इसमें फोर्सेस को प्रिवेंट कर रहा है, रोटेशन को। तो एक्स और वाई, तो आपकी मर्जी है, भले रिएक्शन से शो करें या एफ ए एक्स और ए वाई से शो कर लें या आर ए एक्स आर ए वाई। आर जो रिप्रेजेंट किया रिएक्शन है फोर्सेस की, तो इस तरह हमने रिप्रेजेंट करनी है। अब हमारे पास बी पे भी हो गया सब कुछ, ये भी हो गया। अब हमारे पास इस स्ट्रक्चर का हमने शो करना है। अब हमने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में आप भले ये स्ट्रक्चर बना ले हैं तो बेहतर रहेगा, उसके बाद एक फोर्स रिप्रेजेंट कर लें। अगर इस तरह नहीं करते तो फिर स्पेस दे दें, वरना एज इट इज़ स्पेस बना के यहाँ पर एक फोर्स शो करेंगे जो होगी इंक्लाइन में, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर है इस तरह है, तो फोर्स इस सरफेस पे एक्ट कर रही होगी किस तरह, इंक्लाइन में। इस तरह इंक्लाइन में फोर्स हमने रिप्रेजेंट किया जो यहाँ पर शो की गई है।
ये वाली है, ठीक है ना। तो ये फोर्स मेंबर है, ये स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो ये फोर्स मेंबर है तो ये स्ट्रेट लाइन में होगी, एक्ट करेगी। तो इस तरह ये डायग्राम बन गई, जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम आ जाते हैं 3 फोर्सेस मेंबर पे। अब 2 थी, अपोजिट थी, कोलिनियर थी। अब 3 के लिए क्या होना चाहिए, 3 फोर्सेस एक्ट करें। व्हेन ओनली 3 फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ मेंबर, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हो मेंबर पे, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम होगी। ये फोर्सेस जो है इसके लिए कंडीशन है आइदर दे आर कॉन्करेंट सिस्टम और पैरेलल, ये पैरेलल होंगी या कॉन्करेंट होंगी फोर्सेस, तब हमारे पास 3 फोर्स मेंबर होगा इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे कि ये कॉन्करेंट का हम पहले एग्जांपल लेते हैं। कॉन्करेंट में हमारे पास क्या होता है, एक ही प्लेन पे फोर्सेस एक्ट कर रही हों और एक पॉइंट पे मिल रही हों। तो हमारे पास क्या है, ये फोर्सेस एक प्लेन पे एक्ट कर रही हैं और मिल रही एक पॉइंट पे हैं। तो ये कॉन्करेंट कैसे, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसमें। और इस तरह पैरेलल में हमारे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है लेकिन पैरेलल में होनी चाहिए फोर्सेस। जैसे कि ये 2 पैरेलल में है सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह के केसेस को हम बोलते हैं 3 फोर्स मेंबर इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। इसकी भी फ्री बॉडी डायग्राम का हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आ जाते हैं इसके मेन न्यूमेरिकल में। अब ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मेंबर ए, बी और सी ई, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो हमने पहले क्या करना है, ये सेम स्ट्रक्चर बनाना है और सराउंडिंग को निगलेक्ट करना है। ये सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे और सराउंडिंग को निगलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले हम बी डी पे फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये पिन जॉइंटेड है, ये पिन जॉइंटेड है। तो पिन जॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, ये फोर्स यहाँ पर कोई ना कोई एक्ट कर रही होगी। ये वाला जो है एक्ट है, बी जो है पिन से है, यहाँ पर भी पिन है, ये पिन से एक्टेड है। तो आप पास क्या करेंगे, यहाँ पर ये फोर्सेस इस पे शो करेंगे किस तरह होगी। तो ये 2 फोर्स एक्ट कर रही होंगी इस पे, ये स्मूथ पिन है, इस वजह से क्या होगा हमारे पास, इस पे 2 फोर्स एक्ट करेंगे। एक इस पॉइंट पे, ये सरफेस मैंने अलग से ड्रा कर लिया है, देखें ये वाला सरफेस अलग से फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें सिंपली हमने फोर्स दिखानी है। तो ये आपको समझाने के लिए हमने क्या किया है, वी हैव सेपरेटेड दिस। तो अब सेपरेट में हमने क्या करना है, इसमें फोर्स दिखानी है। यहाँ पर एक फोर्स इसके अपोजिट में एक्ट करेगी, दूसरी इस तरह करेगी, जैसे कि ये बैलेंस हो, एक इस तरफ होगी एंड अदर वन विल बी ऑन दिस साइड। ओके, दीज विल बोथ इक्वेट ईच अदर। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, एफ पी डी इस तरफ एक्ट कर रहा है और एफ पी डी इस तरफ। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप एक डायरेक्शन अज्यूम करेंगे, तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ पी डी इस तरफ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाया, इस पर 500 न्यूटन फोर्स शो की, यहाँ पर इस तरह फोर्स हमने रिप्रेजेंट इस तरफ करें या इस तरफ करें, बाद में न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा किस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये वाला है, ये वाला क्या करेगा, हमारे पास 2 जो है मोशन जो है प्रिवेंट करेगा, एक्स में और वाई में, पिछले नंबर की तरह। तो हमने एक्स वाई या एक रिप्रेजेंट कर लें या एक्स वाई से शो कर लें, मर्जी आप आर सी भी शो कर सकते हैं या आर सी वाई और आर सी एक्स। तो रिएक्शन बताए हुए ये वाले यहाँ एक्ट कर रहे होंगे। अब इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे मिल रही हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो ये फोर्स हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर इस तरफ मूव होगी, ये वाली भी इस तरफ मीट होगी। तो ये वाला पॉइंट होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा। ओके, क्लियर है। अब हम इस पर मैं न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ये वाला अपोजिट डायरेक्शन होता है, मीन कि आप नियरली गो टू 45 डिग्री अगर स्ट्रक्चर बराबर शेप का है। इसमें सेम शेप का है, इस तरह भी सेम है, इस तरह भी सेम है। अब बुक का एग्जांपल है, द लीवर ए बी सी इज बिन सपोर्टेड एट ए। एक लीवर बताया हुआ है ए बी सी, तो कौन सा लीवर है, दिस इज द लीवर एंड दिस इज बिन सपोर्टेड ए बी एंड सी, सपोर्टेड एट ए। अब ये सपोर्ट कहाँ किया गया है, ए पे, कनेक्टेड टू अ शॉर्ट लिंक बी डी। अब एक शॉर्ट लिंक बताई हुई है बी डी, जैसे पहले हमने शो किया है बी डी ये शॉर्ट लिंक है। तो 0.2 डिवाइड बाय 0.2
टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाता है। तो मीन के फोर्स जो एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे पिछले में 45 डिग्री में होगी, जो लीनियर होगा। इफ़ द वेट ऑफ द मेंबर आर नेग्लिजिबल, जबकि वेट ऑफ मेंबर जो है नेग्लिजिबल है। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द लीवर एट ए। अब हमने डिटरमाइन करनी है फोर्स जो है, अब हमने इफ द वेट ऑफ मेंबर आर नेग्लिजिबल डिटरमाइन द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द लीवर एट ए। अब फोर्स जो पिन के फाइंड करनी है लीवर ए पे, यहाँ से फोर्स को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास कैसे है, पिछले नंबर की तरह 45 डिग्री पे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी फोर्सेस। अब 45 कैसे आया, टेंजेंट इनवर्स 0.2 आवर 0.2, तो 1 है टेंजेंट 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास ए, बी और सी, ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज़ बनाएंगे। इस फोर्स को सेपरेटली एनालाइज करते हैं, इस लिंक को जो 45 पे होए हमारे पास, ये क्या होगा पहले की तरह, ये हमने एनालाइज किया, ये 45 पे होगी। आपकी मर्ज़ी एफ से दें नाम या कोई और नाम दें, रिएक्शन से शो करें, ये हमने शो कर दी एफ से। तो 45 डिग्री है इसकी, क्योंकि 0.2 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.2 यहाँ पर गिवन है और 0.2 ये वाली साइड है, तो 45 डिग्री आ गई। तो अब हमने क्या करना है, लीवर को एज इट इज़ बनाना है। ए, बी और सी पे हमने बना दिया, ए, बी और सी पे। अब हमारे पास एक फोर्स ये वाली है, दूसरी ये क्या होगी अपोजिट, या इस तरफ आप एक तरफ किसी भी तरफ रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो 45 डिग्री पे है इस तरफ हमने रिप्रेजेंट कर ली, जो 45 डिग्री पे है। हमारे पास तीसरी फोर्स है ये वाली, हमारे पास इसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी फाइंड आउट करना है, जैसे पहले हम करते थे उस हिसाब से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह रिजोल्व करते हैं जैसे पहले किया था। हमारे पास इस तरफ इसको हमने रिजोल्व कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने शो कर लिया, ये वाली एफ ए है। ठीक है, ये वाली फोर्स आपको पता चल गया कैसे आ गई। हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी के लिए हमारे पास क्या करेंगे, इन तीनों को रिजोल्व करेंगे, फोर्सेस को फर्दर टेक अवे करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा इसको हम बोलेंगे ओ। अब ये पॉइंट कितना मूव करेगा ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास टोटल कितनी लेंथ है 0.5, तो ये पॉइंट भी इतना मूव कर सकेगा 0.5 तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करेगा जब हॉरिजॉन्टल कंडीशन हो जाए। ठीक है, लेकिन अब ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.1 गिवन है, तो 0.1 0.5 से माइनस होगा, तो यहाँ से आगे तक 0.4 होगा और टोटल 0.5 डिस्टेंस होगा यहाँ तक, तो 0.1 प्लस 0.4 टोटल 0.5 हो गया डिस्टेंस। ओके, सही है, क्लियर है। तो इसलिए हमने ऊपर ये 0.5 लिख लिया है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है आप लोगों को। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी मूवमेंट कितनी होगी, इस फोर्स की जो एंगल मूवमेंट होगी मैक्सिमम पॉसिबल कितनी है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें पॉइंट ए से फाइंड आउट करना है, इसलिए परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ये वाला पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो यहाँ पास बेस हो जाएगा। क्या हमारे पास इस पॉइंट से ले रहे हैं, ए पॉइंट से, अगर बी से लेते तो फिर हम 0.5 लेते। ठीक है, अब हमारे पास ए से ले रहे हैं, ए से कितना डिस्टेंस है यहाँ पर 0.4, तो थीटा का टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर कितना है 0.7, नीचे तक कितना है 0.7, वरना बी से लेते तो 0.5 हो जाता। अब यहाँ पास ए से ले रहे हैं, ए कितना है यहाँ पर है नीचे है, तो 0.2 प्लस 0.5 तो 0.7, परपेंडिकुलर कितना है 0.7 डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है यहाँ पर ए से 0.4, ये वाला पॉइंट है जो बेस होगा 0.4, तो इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो 60.3 आपके पास ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल की तरह जैसे कि हमने पहले किए हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो समीशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। अब x में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो ये वाली है, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, एंगल हर किसी के हमें गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये सिंपली प्लस 400 हो जाएगी, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये तो माइनस
एफ क्या हो जाएगा कोस 45, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से गिवन एंगल, तो माइनस एफ कोस 45, और ये वाली वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल है मतलब ऊपर जा रही है, और एंगल कितनी है 60.3, मतलब कि फर्स्ट एक्सिस में आ रही है। फर्स्ट एक्सिस में एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो एफ ए कोस कितनी फाइंड आउट की है 60.3, तो एफ ए कोस 60.3 यही लिया है इसका, एफ ए कोस 60.3 माइनस एफ कोस 45 और ये प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वाई एक्सिस में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, अब नोट करें, ये वाली फोर्स है जो वाई एक्सिस में एक्ट नहीं कर रही, सिंपली एक्स एक्सिस में है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे, ये दो फोर्सेस कंसीडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन 45, अब वाई एक्सिस थर्ड पार्ट में क्या होता है नीचे की तरफ है, नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ साइन 45, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो एफ ए साइन 60.3, ये वाली एंगल इसमें गिवन है 60.3 माइनस एफ साइन 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 45 कोस 45 सेम होता है, ये दोनों कट जाएंगे, तो एफ ए को 60.3 का जो आंसर आ रहा है और एफ ए साइन 60.3 इन दोनों को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू माइनस 400 उससे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो आपके पास एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप रिजॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास मिलेगा एफ ए इज इक्वल टू 1.07 किलो न्यूटन एंड एफ इज इक्वल टू 1.32 किलो न्यूटन। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया वैसे भी डिस्कस किए जाएंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको और मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या है, थोड़ी एडवांस है जो हमने पहले पढ़ी है, इसमें सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एज इन 2 डायमेंशनल केसेस में फोर्स इज डेवलप्ड बाय अ सपोर्ट। अगर हमारे पास कोई सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में दिए हैं, तो हमारे पास क्या करते हैं फोर्स डेवलप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट गिवन है, तो हमने क्या किया था फोर्स डेवलप की थी, तो यही बता रहा है कि फोर्स डेवलप करते हैं जब सपोर्ट होती है, या कपल या मूवमेंट डेवलप होती है जब रोटेशन जो अटैच होती है वो प्रिवेंट होती है, ठीक है। जो ये हम पढ़ चुके हैं सिंबल्स, और फोर्स की डायरेक्शन जो है अल्फ़ा बीटा गामा से देते हैं 3 एक्सिस के लिए, 2 एक्सिस में सिंपली हम लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा से, ठीक है। अब ये डिफरेंट मेंबर बताए हुए हैं, इनकी सिंबल्स आप लोगों को याद करनी पड़ेगी अगेन, जैसे पहले आपने याद किया, अगर फोर्स इस तरफ है केबल है, तो केबल एक की तरफ डायरेक्शन प्रिवेंट करेगी, तो इस तरह होगा, इस तरह स्मूथ सरफेस सपोर्ट है तो आपने फोर्स उसी तरफ देनी है, तो यहाँ पर होगी अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह रोलर है, रोलर क्या होगा एक तरफ रोटेशन करवाएगा, जबकि इस तरफ नीचे मूव करने से रोकेगा, इसलिए रोलर की फोर्स इस तरफ है। और ये क्या है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट है, तो ये मूवमेंट करेगी सर्किलों में फिरेगी, तो और इसको रोकेगी। फोर्सेस 3 डायरेक्शन में एफ एक्स एफ वाई और एफ सी। इस तरह सिंगल जर्नल बेयरिंग है, सिंगल जर्नल बेयरिंग के लिए हमारे पास फोर्सेस 2 डायरेक्शन में होती है, इस तरह जिस तरफ एक्ट है, ठीक है ना। तो 4 अननोन है, इसमें मोमेंट भी है और फोर्सेस भी हैं, 2 फोर्सेस 2 मोमेंट होंगे। इस तरह डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पर भी शो की गई हैं, ठीक है। अगर ये वाला है सिंगल हिंज, सिंगल हिंज में क्या होगा हमारे पास ये फोर्स होंगी 3 और एक तरफ मोमेंट रोटेट होने से रोकेगा। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। सेवरल एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद देयर एसोसिएटेड फ्री बॉडी डायग्राम आर शोन। In all cases x, y, z axes are established and the non-reaction component are indicated in positive sense, ठीक है। अब ये सॉल्व है इसलिए हमने शो किया है। अब इसको समझना कैसे, क्या है इसमें क्या नहीं है। जैसे पहले हमने क्या करना था, सराउंडिंग को निगलेक्ट करना है। ये एग्जांपल लेते हैं, सराउंडिंग को हमने पहले निगलेक्ट करना है। ये पाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह का, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे,
ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर हमने फोर्सेस शो करनी है जो हमें पहले गिवन है। 500 को पहले रिप्रेजेंट करना है जो हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, 500 को शो कर लिया और फिर 45 न्यूटन मीटर को शो कर दिया जो मूवमेंट है। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है दो डायरेक्शन में फोर्स को प्रिवेंट करेगा, एक्स में और वाई एक्सिस में, क्योंकि ये सर्कुलर में घूम के अटैच हुआ है, जो एक्स एक्सिस में मूवमेंट से रोकेगा और वाई एक्सिस, इसलिए हमने दो फोर्सेज यहाँ शो करेंगे। और इस तरह ये भी सेम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्रिवेंट करेगा, और ये भी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। तो फोर्स रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं, तो किस तरह में एक्स और वाई एक्सिस मतलब कि रेस्पेक्टिव एक्सिस है। अब यहाँ पर सिंपली एक्स वाई जेड में गिवन है, ये डायग्राम फुल नहीं है, तो एक्स वाई जेड है, तो ये इस तरफ एक पॉइंट कर रहा है, दूसरा इस तरफ, ठीक है ना। तो एक्स और वाई में है, इस तरह ये वाला ऊपर करेगा, सही है। तो जेड हो गया, ऊपर की तरफ जेड है एज स्टैंडर्ड, और दूसरा किस तरफ प्रिवेंट करेगा, इस तरफ प्रिवेंट करेगा एक्स एक्सिस में रोटेट करने से, क्योंकि ये इस तरह हो सकता है। हम सर्कुलर में जब पाइप अटैच करते हैं तो पाइप इस तरह मूव कर सकेगा, क्योंकि हम सर्कुलर से आपने देखा होगा अटैच कर रहे होते हैं तो पाइप इस तरह मूव कर सकता है। जैसे इसमें भी ये होगा कि इस तरफ अटैच मूव कर सकता है, एक्स और वाई से नहीं करेगा इस तरह। इसमें क्या होगा, इस तरफ अटैच हो सकता है लेकिन ऊपर मूव नहीं करेगा और इस तरफ मूव नहीं करेगा, सही है। तो y और z में मूवमेंट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस में ये मूवमेंट करेगा। इस तरह हम एक्स एक्सिस इस तरफ लेते हैं, y एक्सिस इस तरफ लेते हैं और z एक्सिस ऊपर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, ये इसके एक्सिस शो किए गए हैं एक्स वाई जेड। इस तरह ये एक और एग्जांपल है, ए बी ये बताई हुई है, इसका हमने पहले स्ट्रक्चर बनाना है, सराउंडिंग को निगलेक्ट करना है, इसको और इसको निगलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने पहले स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें ये वाला है 300। अब ये वाली एक सिंबल यूज़ की गई है यहाँ पर ए पे, तो ये सिंबल कौन सी है, आप जो हमने पहले पढ़ी थी, कौन सी, सिंगल जॉइंट बेयरिंग। इसमें क्या है, किस तरफ डायरेक्शन रोकता है, तो एक्स और वाई एक्सिस में या दो फोर्सेस और दो मोमेंट क्रिएट होते हैं जिस डायरेक्शन में अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो फोर्सेस होंगी और मोमेंट दो होंगे, और ये केबल है, जॉइंट है, केबल के लिए फोर्स जिस डायरेक्शन केबल अटैच है उस तरफ हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमने पढ़ा था, तो टेंशन हमने केबल के लिए रिप्रेजेंट करते, तो ये उस तरफ शो कर दिया टेंशन, इस तरह एक्स और जेड में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, और मोमेंट दो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मोमेंट इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा, यही हमने पढ़ा था। देखें जिस तरफ ये अटैच्ड है उन दोनों की तरफ कर रहा होता है, ठीक है। इसमें भी यही था, सर्कल है, यहाँ से ये है तो इस तरफ और इस तरफ है, ठीक है। अब उसमें क्या था, सर्किल, बल्कि इसमें सिंगल जर्नल बेयरिंग है, ठीक है। सिंगल जर्नल बेयरिंग के लिए यहाँ पास ये वाला यूज़ किया गया है, सिंगल थ्रस्ट बेयरिंग। आपको नाम गिवन होगा, पेपर में आएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सिंगल थ्रस्ट बेयरिंग है, तो इसमें क्या तीन होती हैं, एक्स वाई और एफ वाई और एफ जेड और एफ एक्स, मोमेंट दो होते हैं, 5 होते हैं टोटल। तो यही वाला सिस्टम शो किया गया है, जेड एक्स और वाई में इस तरह हॉरिजॉन्टल ले लिया, इसका टेंशन है। ये वाली इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। इस तरह ये वाली फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। इस डायग्राम के लिए पहले स्ट्रक्चर सेम बनाएंगे। अब हिंज है, यहाँ पर हिंज के लिए हमारे पास ये वाली फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज एक्ट करेंगी, जो ये वाली गिवन है, मोमेंट 2 होंगे, ठीक है। ये वाला है और मोमेंट भी रिप्रेजेंट कर लें, हिंज लगी हुई है क्योंकि इसलिए मोमेंट भी रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वाली है एक्स और ए वाई में करेंगे, और ये वाला कौन सी सपोर्ट है, तो ये आप देखें तो आपको ये रोलर सपोर्ट लग रही है। तो रोलर सपोर्ट के लिए क्या थी, यहाँ पास जिस डायरेक्शन में रोलर अटैच कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो यही शो किया गया है इसकी डायग्राम में, जिस टाइम रोलर अटैच है उसी टाइम फोर्स एक्ट कर रही है। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है। ये आपको नो हाउ के लिए है, किस तरह इस केस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी।
अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया तो सपोर्ट का नाम आपको गिवन होगा। आपने सिंबल्स सारे सपोर्ट्स के याद रखने हैं, जैसे आपको इजीनेस हो जाए सॉल्विंग के लिए। ये बुक में चैप्टर है जो हम कर रहे थे। हमने 2 फोर्स 3 फोर्स मेंबर और फ्री बॉडी डायग्राम किया है, तो फ्री बॉडी डायग्राम और 2 फोर्स 3 फोर्स मेंबर है, ये वाला हमने न्यूमेरिकल किया था। इस तरह से ये पुराने न्यूमेरिकल हैं जो पिछले टॉपिक्स के हैं। ये फंडामेंटल कुछ न्यूमेरिकल हैं, ये आप लोग कुछ सॉल्व करें जो इजीली सॉल्व हो सकें। ये आपको मैं कुछ असाइनमेंट पे भी दूंगा, उसकी फाइल अलग आपको अटैच होगी। ये वाले इससे रिलेटेड हैं, ये वाला फोर्स मेंबर की तरह होगा जैसे हमने किया है। ठीक है, और ये फ्री बॉडी डायग्राम, इससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको गिवन है। सिंबल्स आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बुक में, बुक की लिंक अटैच है। ठीक है, देखें इसमें स्क्वायर है, उसमें स्मॉल डायग्राम आपको पता नहीं चल रहा था। ये क्या है, स्क्वायर बेरिंग है। इसमें क्या है, सर्कुलर बेरिंग है। तो डायग्राम आपको क्लियर होगा, वरना तो नाम गिवन होगा पेपर में। ठीक है, इस तरह डिफरेंट सिंबल आपको गिवन है, हिंज का भी गिवन है, फिक्स सपोर्ट का भी गिवन है, सिंपल स्मूथ। ठीक है, तो इसकी थ्योरी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए ये बताए हुए हैं 2 फोर्स और 3 फोर्स मेंबर के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ 5वें चैप्टर के हमारे पास टॉपिक जो हमने यहाँ तक पढ़ने थे ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव क्वेरीज यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप or in live section. Thank you very much.